जुग जियो बिटिया। अम्मा जी हम पूछ रहे थे आप पंडित रामफल के यहाँ गई थी का? हाँ हाँ बिटिया, हम वहीं से तो आ रहे हैं, बस तुमको फोन ही करने वाले थे बिटिया। अरे तो क्या बोले पंडित जी? अब बिटिया पंडित रामफल तो बोले हैं कि बैल का कुंडली ठीक है, पर तुम्हारे कुंडली में दोष बताए हैं। पर तुम चिंता नहीं करो, उपाय भी बताए हैं पंडित रामफल। क्या उपाय बताए अम्मा जी? बताइए ना, हमको बहुत घबराहट हो रहा है। अब बिटिया बोले हैं कि अब बाजार से एक ठो रस्सी लेकर के आओ, उसका फंदा बनाओ और वो रस्सी को जो है पंखे पे टांग दो और वो फंदे को गले में डाल लो हैं। हमको फांसी लगाने का बोले का? अरे नहीं नहीं, हमने पूरी बात तो सुन हमरे जिगर की टुकड़ी। ठीक बा बताइए अम्मा जी। आओ बोले हैं कि वो फंदा गले में डाल के हम जो मंत्र बता रहे हैं उसका 108 बार जाप करना है, उससे दोष दूर हो जाएगा। हाँ ठीक बा बताइए का है? अब बिटिया मंत्र ये है, अरेलम पेला रेत में अकलेश जाए गुइया के खेत में। अरेलम पेला रेत में कलेश जाए घुइया के खेत में। इस मंत्र को 108 बार बोलने के बाद में गले में पड़ा हुआ जो फंदा है उसको चाकू से काट के फेंक देना है, इससे जो है तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा है बिटिया। हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम करते हैं उपाय। हाँ हाँ खुश रहा बिटिया, आई लव यू। हाँ लव यू टू अम्मा जी, लव यू टू। प्रणाम। चटनी बन गया लगता है। ओहो फिर से चटनी बनाना पड़ेगा। अरे मेरी आंखें गई रे अम्मा। जय प्रभु। अम्मा जी शुरू करते हैं। अरे लंपेल रेत में कलेश जाए घुइया के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेश जाए घुइया के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेश जाए घुइया के खेत में। क्या बदतमीजी है भैया, क्या है ये? दिन दहाड़े यूं चोरों की तरह मेरी भाभी माँ के कमरे में घुसने के चक्कर में क्यों हैं आप? आप क्या ये क्या इशारे क्या कर रहे हैं? आप मुझे गाली दे रहे हैं? आप मुझे हैं? ये क्या बदतमीजी है? हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? ठीक से बोलिए ना, क्या हो, आवाज क्यों, क्या हो गया आपको? सुनिए भैया, ये सब नहीं चलेगा। मैं अपनी भाभी माँ के बेडरूम में आपको घुसने नहीं दूंगा। हटिए आप। तिवारी जी, मैं तो हमेशा ही खरी बात कहती हूँ। अरे विभू, क्या हुआ? अरे बाबा हुआ क्या? क्यों बुला रहे हो? ऊपर। हाँ यार ये बोल क्यों नहीं रही है? ऐसे इशारे से क्या कर रहे हैं? कल रात में जो अपनी ड्रिंक में भर भर के बर्फ डाली थी उसी का नतीजा है। क्या बोल रहे हो विभू? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तिवारी जी लड़कियों में दिलचस्पी रखते हैं। क्या अश्लील बातें कर रहे? नहीं ऐसा नहीं है विभू। तिवारी जी ओह अच्छा, तिवारी जी आप क्या कहीं ट्रेन से सफर करने वाले हैं? अरे नहीं भाभी जी, काहे का सफर वफर कुछ भी नहीं। क्या बोल रहे हो विभू? अच्छा हाँ, रीड माय लिप्स बोलो। तुम इडियट हो। तुम इडियट हो। विभू ये क्या है? मैं इडियट हूँ? ये क्या है?
हाँ तिवारी जी। ओहो गॉट इट, अंगूरी जी। हाँ पंखा 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 चलाया उन्होंने, वो पंखे को नीचे ला रही है। अच्छा पंखा गिर गया, पंखा गिर गया। अंगूरी भाभी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर रही हैं। इतना सा नहीं बता पाए। चलिए अंगूरी जी आत्महत्या कर रही है पंखे के फंदे से। चलिए चलिए। अंगूर। रेलम पेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रेलम पेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रेलम पेल रेत में अरे अंगूरी। पेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रेलम पेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में। अरे पगली, अरे हमने तो मजाक किया था पगली कि तुम्हारी शायरी में घटिया है, लेकिन तुम्हारी शायरी तो बहुत लाजवाब है। रेलम पेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में। अंगूरी जी प्लीज, अंगूरी जी दरवाजा खोलिए। देखिए आत्महत्या करना गुनाह है, पाप है पाप। हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकती पगली, ऐसा नहीं कर सकती। मेरे लंबे रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में। अंगूरी जी प्लीज रुकिए, प्लीज 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 रुकिए। अरे ये क्या 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 कर रहे हैं? किसी को सुनाई दे रहा है? हैं? ना हमें समझ में आ रहा है ना अंगूरी को समझ में आ रहा कुछ। मेरे लंबे रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में। ओह माय गॉड तिवारी जी, अंगूरी जी किसी की नहीं सुन रही है। मेरे ख्याल से हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन शीशम की लकड़ी का है ये तो। अरे तुम्हें रेलम पेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रेलम पेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में, रेलम पेल रेत में कलेस जाए घुइयां के खेत में। अरे यार ये पगली क्या कर रही थी? आत्महत्या जैसा घटिया काम कर रही थी। अंगूरी जी मैंने कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं की थी कि आप आत्महत्या करने की कोशिश करेंगी। अरे बस, हम आत्महत्या नहीं कर रहे थे। हैं? हाँ, हम तो ग्रह कलेश भगाने का उपाय कर रहे थे जो हमको अम्मा जी बता ही रही। अरे लेकिन ये कैसा उपाय है कि आपके गले में फंदा पड़ा हुआ है? हाँ का है ना अनीता जी कि हमरा और लेटू के भैया का बहुत झगड़ा हो रहा था ना आजकल, तो हम अम्मा जी को कॉल किए। वो पंडित रामफल से पूछी तो पंडित रामफल ही उपाय बताए कि गले में फंदा डालकर और ई मंत्र बोलो 108 बार। तो हम वो कर रहे थे। अरे लेकिन आपको कौन गधा बताया कि हम आत्महत्या कर रहे थे?